Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were reading how do acids and base react with each other. Different example you are study, and now today video reaction of metallic oxide with acids. आज हम बात करेंगे बेटा मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड या एसिड रिएक्ट विथ मेटेलिक ऑक्साइड. ठीक है, मींस मेटेलिक ऑक्साइड एसिड्स के साथ किस प्रकार रिएक्ट करते हैं या एसिड्स मेटेलिक ऑक्साइड के साथ किस प्रकार रिएक्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल समझने वाली बात है कि व्हाट इज मेटेलिक ऑक्साइड, क्या होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड. तो मेटल रिएक्ट विथ ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. व्हेन एनी मेटल, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम एंड अदर्स मेटल react with oxygen to form metal oxide. Example, magnesium oxide, zinc oxide, aluminum oxide, sodium oxide, different metal oxide. तो जिस फॉर्मूले के अंदर मेटल के साथ ऑक्साइड है वो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं. और यदि हम मेटल ऑक्साइड्स की यानी इफ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड, यदि मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करता है इसका मतलब और बनेगा क्या, मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. जबकि सॉल्ट एंड वाटर बनता कब है, जब एसिड, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तब सॉल्ट एंड वाटर बनता है. लेकिन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. यदि मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन भी एसिड से हो और सॉल्ट एंड वाटर बने, इसका मतलब एसिड से क्रिया करने वाला, एसिड से रिएक्ट करने वाला जो सब्सटेंस होता है वो या तो वेश होता है या बेसिक नेचर का होता है या बेसिक ऑक्सीडाइज होता है. ठीक है, एसिड से रिएक्ट करने वाला सब्सटेंस बेसिक नेचर का होता है. तो हम कह सकते हैं कि बेसिक नेचर या मेटेलिक ऑक्साइड इज बेसिक नेचर. ठीक है, बेसिक नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, यानी मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं. इनकी पीएच वैल्यू है वो ग्रेटर देन 7 होती है. ठीक है, तो यहां मैं रिएक्शन लेता हूं, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड. रिएक्शन of metallic oxide with acids. In this question, reactant is metallic oxide and acid. इस रिएक्शन में मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड हमारे पास रिएक्टेंट है. फॉर्मूला देखें बेटा, हमें क्वेश्चन में दिया है मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड. ठीक है, हमें दो चीज दे रखा है. तो मेटेलिक ऑक्साइड लो आप, प्लस एसिड टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट एंड वाटर देखिएगा. मेन एग्जांपल एक्सपेरिमेंट देखिए बेटा, एक ये मैं एक बीकर लेता हूं, पॉट. ठीक है, इसके अंदर लेता हूं मैं लाइम वाटर.
we take a pot and input some quantity of slime water. ठीक है, नो, कॉपर ऑक्साइड। क्या लें इसके अंदर? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है? ब्लैक कलर, ब्लैक सब्सटेंस होता है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को लेने के बाद हम इसमें सम क्वांटिटी या कुछ मात्रा में हम लेते हैं इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट HCl। ठीक है, एसिड कौन सा ले रहे हैं हम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड कॉपर ऑक्साइड क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड है। मेटेलिक ऑक्साइड आप कौन सा ले? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड इज मेटेलिक ऑक्साइड एंड एसिड हम ले रहे हैं डाइल्यूट HCl। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे ही कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है, कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक सब्सटेंस, एक काले रंग का पदार्थ है। HCl से जैसे रिएक्ट करेगा यहां बनेगा कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड टू फॉर्म वाटर। कॉपर क्लोराइड इज ब्लू ग्रीन सब्सटेंस, ये नीले हरे रंग का होता है। तो यहां हम देखते हैं रिएक्शन में क्या हुआ। रिएक्टेंट के अंदर कॉपर ऑक्साइड एक ब्लैक सब्सटेंस काले कलर का होता है। आफ्टर रिएक्शन कॉपर क्लोराइड बना, ये कॉपर क्लोराइड है। कॉपर क्लोराइड कैसा होता है? ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन सब्सटेंस, नीले हरे रंग का। ठीक है, तो यहां क्लियर होता है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, देन ए ब्लैक सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू ब्लू ग्रीन सब्सटेंस। एक काले रंग का पदार्थ आफ्टर रिएक्शन किस में चेंज हो रहा है? नीले हरे पदार्थ में। ठीक है, तो व्हेन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, मेटेलिक ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्सीडाइज या बेसिक नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। यहां पर जो मेटेलिक ऑक्साइड हम ले रहे हैं, ये इसकी नेचर कैसी होगी? बेसिक होगी। क्यों? इसका रीजन क्या होता है? हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां पर देखिए सॉल्ट है, वाटर है, एसिड है, लेकिन क्या नहीं है? बेस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर बेस के स्थान पर क्या है? कॉपर ऑक्साइड है। इसका मतलब मेटेलिक ऑक्साइड की जो बेस है वो कैसी होती है? बेसिक होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर एक लाइन। क्या लिखेंगे? या तो आप लिख दें लास्ट लाइन कि मेटल ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्सीडाइज या बेसिक नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, ये जो मेटालिक ऑक्साइड होता है इसकी नेचर कैसी है? बेसिक है, जिसकी pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 होती है। ठीक है, अदर एग्जांपल्स, यहां तो वो एग्जांपल लिया मैंने सिंपल, अब हम और एग्जांपल इसके और ले सकते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मूला सेम रखना, मेटल ऑक्साइड चेंज कर दो। हम यहां पर लेते हैं वी टेक जिंक ऑक्साइड ले लीजिएगा। ठीक है, आप कहीं नहीं सर जिंक ऑक्साइड नहीं, आप लो मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो। अदर आप ले सकते हो जो आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लो, Al2O3। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखा करो। जो भी आप मेटल ऑक्साइड यहां पर लेते हो, अब एसिड कौन सा लोगे? हाइड्रोक्लोरिक ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, लेकिन कभी एसिटिक एसिड मत लेना। एसिटिक एसिड विनेगर, जिसका यूज हम अचार मुरब्बे में डालते हैं ताकि फंगस ना लगे, क्योंकि वो एक वीक एसिड है, कमजोर एसिड है, दुर्बल अम्ल है, उसको हम लेबोरेटरी के अंदर बहुत कम काम लेते हैं। जबकि हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड जो इजीली किसी भी सब्सटेंस से रिएक्ट करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक
ठीक है। तो यहां पर जिंक ऑक्साइड रिएक्ट यदि आप HCl से करा सकते हैं, HCl डाइल्यूट लेना है, तनु डाइल्यूट को बेटा DIL लिखते हैं, ध्यान रखना। एसिड और बेस दो तरह के होते हैं, एक होता है डाइल्यूट, डाइल्यूट को मतलब होता है तनु मतलब पतला, जिसमें वाटर क्वांटिटी अधिक हो, वो डाइल्यूट होता है। इसको केवल DIL लिखता हूं मैं, ठीक है, सिंबल DIL, केवल इतना सा लिख के छोड़ो, डाइल्यूट है, तनु है, पतला है। और जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ा, जिसमें पानी की मात्रा कम है, इसको केवल कॉन्स लिख के छोड़ देते हैं। तो जब भी किसी एसिड के आगे DIL लिखा हो, डाइल्यूट मतलब पतला है, कंसंट्रेट मतलब गाढ़ा है, जो एक्टिव है, ज्यादा एक्टिव है। कंसंट्रेशन एसिड एंड बेस मोर एक्टिव डाइल्यूट। तो यहां पर देखो आप इसको H2SO4 से करा लीजिएगा, इसको भी आप किसी से HCl H2SO4 कोई सा भी ले लीजिएगा, करके देखें। ये अदर एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो देखिए बेटा, जिंक ऑक्साइड को जैसे आप रीड कराएंगे, ZnCl2 प्लस क्या बनेगा H2, सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस करना है, 2 लगा दीजिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनेगा MgSO4 प्लस H2O, बैलेंस है पहले से ही। क्या बनेगा देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मेटलिक ऑक्साइड है, ये एसिड है, क्या बना देखो AlCl3। अब कहोगे आप Cl3 कहां से आया सर, ठीक है, ये फॉर्मूला बनाए तब मैं समझा चुका हूं कैसे आया, मैं एक बार और दिखा देता हूं। यहां लिया मैंने Al और Cl, इसकी वैलेंसी +3, इसकी -1 होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, क्लोरीन की -1। जब फॉर्मूला बनाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये बैलेंसी इस पर आ जाएगी, ये इस पर आ जाएगी, ठीक है। तो Al का 3 से मल्टीप्लाई हो गया, Al का जो 3 है Cl पर, Cl का Al इस पर बन आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूला बन जाता है AlCl3 प्लस H2O, ठीक है। आपको बैलेंस करना है तो बैलेंस आप कर सकते हैं। यहां पर Al2 है, यहां Al1 है, सम विषम जब संख्याएं होती है तो आपको तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। कहने का मतलब यदि आप यहां पर 2 लगाते हैं, यहां भी 2 लगाते हैं, नहीं होगा, 3 लगाओ, देखो आपने यहां 2 का यूज किया, Al2 यहां हो गया Al2, 4 हो गया, 4, ठीक है। जैसे ही यहां पर 2 लगाते हो आप, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि Al2 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 हो गया, इधर 4 एल्यूमिनियम बराबर। ऑक्सीजन कितनी हो गई लेकिन 3 दूनी 6, इधर कितनी है 3, यहां आपको 3 लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन 6। अब हाइड्रोजन देखिए बेटा, हाइड्रोजन कितनी हो गई, हाइड्रोजन इधर हो गई 6 दूनी 12, यहां पर आपको इसको लेना पड़ेगा 6, 9, इसको बैलेंस करके देखना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करके देखना होगा। H2O, तो देखिए बेटा H2O उधर भी निकल गया, हाँ बेटा, अभी जैसे आपने 2 लगाया, 6 इधर निकल जाता है, 6 यहाँ लगाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिएगा यहाँ 2 लगा देना, यहाँ 3 और यहाँ 4, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह बेटा विभिन्न प्रकार की ऐसे एग्जाम्पल्स लेके हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और मेटलिक ऑक्साइड की जो नेचर है वो बेसिक होती है। तो यहाँ इस क्वेश्चन को, लेकिन ये एग्जाम्पल मत भूलना, ये तो आपको एग्जाम्पल करना ही है। कॉपर ऑक्साइड जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड से किया करता है रिएक्शन, तो ये इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट,
द नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक with base। Reaction of non-metallic oxide with base। ओहो ऑक्साइड लिखा ही नहीं। ठीक है, हमारे पास रिएक्टेंट है। वी टेक रिएक्टेंट मेटेलिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड बेस, रिएक्टेंट के रूप में है। जैसे ही हम इसकी रिएक्शन लेते हैं किसके साथ, बेस के साथ, कैसे रिएक्ट करता है देखिए बेटा। सबसे पहले फॉर्मूला आप सेट कर लें तो वो इजी होता है आपको आंसर निकालने में। हमें रिएक्टेंट दे रखा है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड बेस, इसको बाहर निकाल लें आप। ये हमारे पास रॉ मटेरियल है नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ये फॉर्मूला सेट हो गया। कहने का मतलब हमें आंसर की कुछ बातें मिली क्या कि व्हेन नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। प्रीवियस क्वेश्चन से समझिए, वहां मेटालिक ऑक्साइड था, एसिड था। इस क्वेश्चन में इन दिस रिएक्शन नॉन मेटेलिक एंड बेस। इसका मतलब क्या हुआ, जो एसिड से रिएक्ट करता है उसकी नेचर बेसिक होती है, और जो बेस से रिएक्शन करता है वो एसिडिक होता है। इसका मतलब साफ है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज एसिडिक नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो यहां देखिए बेटा, आप एक इंग्लिश में आप इसकी डेफिनेशन तो इसी तरह लिख देंगे कि व्हेन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। केमिकल इक्वेशन देखिए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, देखिए बेटा, जैसे ये पॉट लिया आपने, नॉन और मेटेलिक ऑक्साइड ले रहा हूं मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, क्योंकि यहां पर कार्बन नॉन मेटल है। जब मेटल होती है तो मेटेलिक ऑक्साइड, जब नॉन मेटल होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस यहां ले रहा हूं मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर, चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे इसकी रिएक्शन कराएंगे साल्ट CaCO3 प्लस वाटर H2O बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए इजीली, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज बेस सॉल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड is non-metallic oxide and base,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कहते हैं लाइम वाटर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक लाइम वाटर, ठीक है। लाइम वाटर में जैसे ही आप CO2 फ्लोइंग करेंगे, CO2 ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड विथ लाइम वाटर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट साल्ट, इक्वस सॉल्यूशन में प्राप्त होगा। आप लिखना चाहें फिजिकल स्टेट, यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक जो एक्वस सॉल्यूशन में मिलता है AQ, ये भी आपको AQ सॉल्यूशन में मिलेगा, वाटर लिक्विड कंडीशन, ठीक है। CO2 गैस कंडीशन। तो इस तरह नॉन मेटलिक ऑक्साइड, इसमें भी आप एक लाइन लिख सकते हैं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड non-metallic oxides are acidic in nature. ठीक है। नॉन मेटलिक ऑक्साइड किससे रीड कर रहा है? बेस से। बेस से रीड करने के कारण इसकी नेचर कैसी हो गई? एसिडिक। नॉन मेटालिक ऑक्सीडाइज आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो यहां पर आपने मेटल नॉन मेटल, इसके साथ में एक क्वेश्चन और लेता हूं। ठीक है, यहां अदर एग्जांपल लेना चाहे तो आप जैसे यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड यहां आपने ले लिया, मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रीड कराएंगे या सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। यदि आप यहां लेते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा। यहां बेस चेंज करके देख लेना, साल्ट प्लस वाटर ही बनेगा। एग्जाम्पल आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी करें कोई बात नहीं, मैं आपको एक एक करके समझाता चलूंगा। देन नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेता हूं। क्वेश्चन है, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। देखिएगा क्वेश्चन है, व्हाट डू all acids and all base have in common। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑलवेज, यानी सभी अम्ल और सभी क्षार, हैव इन कॉमन, क्या समानता रखते हैं, किस प्रकार ये कॉमन होते हैं। तो यहां मैं कुछ बातें आपको नोट करा देता हूं एसिड्स एंड बेसिस दोनों के बारे में। नंबर 1, एसिड एंड बेसिस, एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म या रिलीज हाइड्रोजन गैस। फर्स्ट कॉमन बता रहा हूं आपको कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फर्स्ट हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, देन सेकेंड, फर्स्ट सबसे फर्स्ट बात की हमने क्या कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी कब? जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। किससे? मेटल। एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। देन सेकेंड, एसिड्स एंड बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है। ठीक है, नंबर थर्ड कॉमन क्या है? एसिड्स एंड बेसेस गिव आयंस इन इक्वस सॉल्यूशन। अम्ल और क्षार दोनों ही, यानी एसिड बेस दोनों ही, यदि हम जल में घोल दिए जाएं तो वो आयोनाइज्ड हो जाता है। आयोनाइज्ड एसिड्स एंड बेसेस इन इक्वस सॉल्यूशन।
नंबर 4 कॉमन क्या होगा कि एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड इट्स सेल्फ प्रॉपर्टीज क्वालिटीज इज लॉस। जब एसिड बेस ईच अदर रिएक्शन करते हैं तो अपनी जो क्वालिटीज है प्रॉपर्टीज उनको लॉस कर देते हैं। ये कुछ कॉमन्स हैं जो एसिड और बेस दोनों में होते हैं। ठीक है, तो इसको आप यहाँ तक आज के वीडियो में यहाँ तक करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपसे कल बात करूँगा। आज आपको जो क्वेश्चन कराए उनको आप पहले रफ के द्वारा सॉल्व करें, फिर आप उसका फेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।